हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए। कौन हेलो। कौन बोल रहे हैं? राम 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 जी। राम 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 राम। कौन बोल रहे हैं? PR पहाड़ी जी बोल रहे। जी जी, बताइए। आप कौन बोल रहे हैं? मैं आपको हाँ इंदौर से बोल रहा हूँ। नहीं, आप बोल कौन रहे हैं? पहले ये तो बताइए। इंदौर से बोल रहा हूँ जी। नहीं, इंदौर से तो अहमद बहुत नहीं, इंदौर में तो बहुत से लोग रहते हैं ना। आप बोल कौन रहे हैं? आपका कोई नाम तो होगा, पहचान। माखन दास नाम है मेरा। पहले भी अपनी बात हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी हाँ, बोलिए जी बोलिए। जी बिल्कुल। मैं आपको गुरु बनाना चाहूँ नहीं, हम तो इस कुछ शंकाएं हैं मेरे, आप नहीं नहीं समाधान मैं करोगे? नहीं नहीं, पहले वो बात सुनो। आपने एक बात कही कि मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। मैं इस लायक का नहीं हूँ कि मैं हाँ आपको अपना आप शिष्य नहीं बना हो, सकूं। लेकिन आप कहीं भी तो ले जाओगे किसी भी गुरु का, तो आप मार्गदर्शन करोगे कि वो फलाना गुरु सही है, उनके पास चले जाओ, ये चले जाओ, वो शंका समाप्त कर देंगे या कुछ। तो हाँ, आप से कुछ शंकाएं चलिए। हम तो कर आपकी सकते हैं। ठीक है, आपकी शंका का समाधान करने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। अभी आप किन से जुड़े हैं? जी अभी आपके गुरु कौन है? अभी हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज हैं। उनमें क्या कमी नजर आई फिर आपको? नहीं, कमी उनमें नजर नहीं आई है, अच्छा। लेकिन हम आप कमी को बता रहे। आप अगर हम आपको गुरु बना आपके अनुसार अगर चलना चाहें, हमने तो कभी नहीं कहा आपसे कि कुछ नहीं, आप निकाल से रहते हैं, तो आपसे कुछ हमारा सवाल है, उनका जवाब दे पाएंगे क्या आप? बिल्कुल भरपूर कोशिश करेंगे, बताइए। जी। ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा जी, और इनमें से भगवान कौन है? आप अगर हम भक्ति करना चाहें तो किसकी कर सकते हैं? आप इष्ट रूप में किसको मानते हो? उनकी भक्ति करिए, क्योंकि तो ये तो चार पांच भगवानों के भगवान चार पांच एक ही होता है ना। चार पांच भगवान नहीं हुए ना। ये एक ही परम पिता परमेश्वर के 5 स्वरूप हैं: ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती और गणेश। 5 रूप है। हाँ, अवतार हैं ये। इनके अच्छा। इनके ये रूप हैं। ये निग्रह, एक है संहार, एक है पालन और निग्रह और विग्रह, और एक विनाश करता। अच्छा, एक मार्ग देते हैं मतलब। हाँ, तो विनाश तो होगा ना, सृष्टि का विनाश तो होगा ना। जब भगवान ही मानने लग गया तो हमारा हमारा साथ कौन देगा? क्यों, क्या गीता में क्या गलत लिख रखा है कि वही ईश्वर पालन करने वाला, वही ईश्वर संहार करने वाला है? अच्छा ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि परमात्मा को वेदों में शुद्ध स्वरूप बताया गया है। क्या बताया गया? तो ये शुद्ध स्वरूप हाँ हाँ हाँ। मतलब शुद्ध आचरण, शुद्धता मतलब। हम्म। तो इनमें से तीनों भगवान शुद्ध स्वरूप है। ईश्वर एक है, इनके रूप हैं ये साकार। ईश्वर क्या है? ईश्वर जब सर्वप्रथम निराकार, निराकार से जब साकार में आता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में आते हैं। ठीक है। ईश्वर का ना रंग है, ना रूप है, ना नाम है। अगर ईश्वर का फिर हम क्या करें? अगर ईश्वर का नाम होगा तो नाम रखने वाला भी तो कोई होगा ना, तो उससे बड़ा। समझते हैं इस बात को? फिर हम भक्ति करेंगे तो फिर किसके पास जाएंगे? तो किसको इष्ट मानते हो आप? आप सिर्फ एक ईश्वर को मानिए ना। हे परमपिता परमेश्वर, हम तेरी भक्ति करते हैं। बोलते हैं कि ये कौन हमारा मतलब हम भक्ति कर रहे हैं। आप बता रहे हो एक तरफ निराकार और एक तरफ साकार बता रहे हो। मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं नहीं बता रहा हूँ, वेद और गीता बता रही है। जी। गीता को नहीं मानते हो आप? मानते हैं। 12वें अध्याय का श्लोक 1 से लेकर 4 तक पढ़िए। क्या लिखा है उसमें? अर्जुन ने जब पूछा, एक सगुण आप और एक निर्गुण, इन दोनों की भक्ति, कौन सी भक्ति सुगम है? तो भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक 2 में बोला, मेरी भक्ति सुगम है, सगुण की भक्ति सुगम है और तुम उसको ही प्राप्त होगा। और निर्गुण की भक्ति
निर्गुण निराकार की भक्ति थोड़ा कठिन है, क्योंकि वो अव्यक्त है, मतलब कि वो दिखाई नहीं देता है। और अव्यक्त की भक्ति भी करेगा तो तब भी मुझे ही प्राप्त होगा, कहा अव्यक्तम। अब या तो गीता झूठ बोल रही है या तो रामपाल जी झूठ बोल रहे हैं, बताइए। तो दूसरा हमारा ये कि हम भक्ति करके गए। नहीं, पहले तो इसको क्लियर कीजिए कि आपके गुरु ने कहा कि सिर्फ ईश्वर साकार है, पर गीता कह रही कि साकार और निराकार दोनों है। गुरु जी ने नहीं कहा, वेद बता रहे हैं। गीता झूठी है, गुरु जी ने नहीं कहा, वेद में लिखा है। वेद में तो निराकार भी लिखा है, वो ईश्वर दिखाई न देता हुआ सब तरफ विचरण करता है, बताइए। वेद में तो दो प्रभुओं की परिभाषा ही बताई गई है। वेद में सिर्फ एक, मेरे पास वेद तो सारे ही है, मैं तो आपको बता दूंगा। तो बताइए कहाँ पर को लिख रखा है, कौन दो प्रभु के बारे में बताइए वेद में कौन सी जगह पे लिखा है। एक खाने वाले का है, एक ना खाने वाले का। कहाँ पर को बताइए तो सही, आप मुझे मंत्र संख्या बताइए जो। और मंत्र संख्या तो अभी मेरे पास वेद तो है नहीं, ठीक है। और हम बताएं, आप हमारी शंका का समाधान कीजिए। नहीं, शंका का समाधान तो मैं कर ही रहा हूँ, साथ में मैं ये भी तो पूछ रहा हूँ कि जब गीता जब कह रही है कि वो निराकार भी है साकार भी है, क्योंकि शुरू में तो निराकार ही हुआ ना, कि क्या अचानक से प्रकट हो गए। निराकार का अर्थ होता है जिसका कोई आकार ना हो, ठीक है। अगर निराकार ईश्वर निराकार नहीं होगा तो सर्वत्र कैसे व्याप्त होगा, ये बताइए आप। वो तो एक देशी हो गया ना, अगर साकार है तो बहुदेशीय कैसे हो जाएगा, बताइए। निराकार तो सूर्य का प्रकाश भी है, तो हाँ, सूर्य तो बिना प्रकाश हो सकता है। सूर्य के बिना कैसे प्रकाश होगा, ये बताइए मेरे को। जब सूर्य का जब आपको सूर्य का प्रकाश चाहिए होगा, आप बताइए। निराकार है तो क्या चीज है, वो तो लाइट है, वहाँ क्या करेंगे लाइट में जाके। वो ना प्रकाश स्वरूप बोला ना, फिर वो तो भगवान चाहिए ना। तो भगवान चाहिए, तो जब निराकार होगा तो तभी तो सर्वत्र व्याप्त होगा। अगर साकार होगा तो सिर्फ एक ही देशीय तो रहेगा ना वो। सर्वत्र व्याप्त तो वो साकार होके भी रह सकता है। कैसे बताइए। उसका निवास स्थान बताया हमारे। तो निवास स्थान तो उसने उधर बताया है। निवास स्थान तो चलो आपके गुरु ने बताया कि हमारे हृदय में है, जी, ठीक है। और जो ये पत्थर है, जो ये पेड़ पौधे हैं, इसमें इनमें उनकी दृष्टि नहीं है क्या? इनमें ईश्वर नहीं है। कण कण में ईश्वर है बोला, कण कण में कैसे होगा, उसके पास तो हृदय ही नहीं है। फिर तो कण कण में तो हृदय कहाँ से आया, हृदय तो है नहीं, तो उसका वहाँ तो पत्थर को भगवान मिल जाएंगे। क्या चीज? पत्थर को भगवान मिल जाएंगे। आपके गुरु ने बोला ना कि कण कण में भगवान है, ईश्वर है, तो कण कण में कैसे व्याप्त है बताइए। पत्थर को परमात्मा मिल जाएंगे क्या, आप ये बताइए। देखो मेरे सवाल के उत्तर में आप सवाल कर रहे हैं। वही तो बोल रहा हूँ, कण कण में व्यापक का मतलब ये नहीं कि पत्थर में भगवान घुस के बैठे हैं। नहीं, क्या पत्थर क्या कण से बाहर है? बनाई हुई दृष्टि है। नहीं, मुझे ये बताइए, क्या जो कण है, कण वो जो पत्थर है वो कण से बाहर है क्या? नहीं, बाहर नहीं है। तो कैसे कह रहे हो कि पत्थर में भगवान नहीं है? तो फिर भक्ति करने की जरूरत ही क्या है, कोई मतलब ही नहीं है। आप जो भक्ति बता रहे उसका भी क्या अर्थ निकला? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ऑक्सीजन सर्वत्र व्याप्त है, अगर किसी को इमरजेंसी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो क्या हवा में पाइप लगा के उसके मुंह में ठूस देते हैं, या एक सिलेंडर होता है उसमें भरी होती है ऑक्सीजन, फिर उसके मुंह पे लगाते हैं? अस्पताल में आप क्या कहना चाहोगे? कहना ये चाहते हैं कि ईश्वर तो सर्वत्र व्याप्त है, पर जब हम किसी रूप में उसको देखना चाहते हैं तो वो ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में, महेश के रूप में, भगवती के रूप में या गणेश के रूप में देखते हैं हम। अच्छा, तो आप बताइए, ये बिल्कुल शुद्ध स्वरूप है आप? कौन बिल्कुल शुद्ध स्वरूप है? ये पुराणों में पढ़ा आपने इनके बारे में, शुद्ध स्वरूप है? बिल्कुल, विष्णु पुराण पढ़िए आप।
पद्म पुराण पढ़िए आप। अच्छा, पढ़िए पद्म पुराण, देखा भी हमने। हाँ, पद्म पुराण पढ़ा ना। पद्म पुराण में विष्णु जी को परम पिता परमेश्वर बताया। देखिए, स्वरूप का मतलब क्या होता है? शुद्ध स्वरूप का अर्थ होता है कि विकारों से परे, शुद्ध स्वरूप जिसका। तो ब्रह्मा जी के बारे में क्या लिखा है पद्म पुराण में? तो वो कौन सी सृष्टि का है? वो कौन से उसका है? अगर ब्रह्मा जी के बारे में पढ़ना है तो ब्रह्म पुराण पढ़िए, क्योंकि जो सृष्टि एक बार नहीं रची गई है, सृष्टि तो बार बार रची गई है। किसी तो करोड़ों बार रची थी। हाँ, तो माना हमने। हाँ, तो किसी शुद्ध स्वरूप से जब यही नहीं है सब स्वरूप, तो हमें क्या शुद्ध करेंगे आप बताइए ना। अरे शुद्ध स्वरूप कैसे नहीं है? विष्णु पुराण पढ़िए, पद्म पुराण पढ़िए, उसमें विष्णु जी को शुद्ध स्वरूप बताया। शिव पुराण पढ़िए तो शिव जी को शुद्ध स्वरूप बताया। वो तो पढ़ा है, सब में अलग अलग है। हाँ, एक एक हाँ, तो ये क्या है? नहीं, ऐसा क्यों हुआ? हम भगवान किसको नहीं, क्यों हुआ? तो एक को मानिए ना, बोले ना कि सारे को एक मानो ना, क्योंकि सभी पुराणों में तो तीनों को एक ही बताया गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश को एक ही तो बताया गया है। चाहे देवी भागवत महापुराण पढ़ो, चाहे विष्णु पुराण पढ़ो, चाहे तुम पद्म पुराण पढ़ो, तीनों को एक ही तो बताया गया है कि एक परमात्मा के 3 रूप बताए गए हैं। अलग अलग क्यों मान रहे हो उनको? तो शिव पुराण में तो लड़ते हुए पाए गए ब्रह्मा। हाँ, लड़ते, वो तो लीला रूप से लड़ते रहते हैं ना, लिखा भी तो वहाँ पर। एक ये तो लड़ क्यों रहे हो? अरे लीला में अपन क्यों लड़ रहे हैं अध्यात्म के लिए, बताइए। अरे लीला रूप में लड़ रहे हैं ना, पढ़िए तो सही पूरा। बताओ आप जहाँ फंसते हो वहाँ लीला बता देते। नहीं, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये हमारे पुराण बता रहे हैं, वहाँ लिखा हुआ है लीला रूप में एक दूसरे को प्रणाम करते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। जब ये भगवान हैं तो ये किसी के घर पैदा क्यों होते हैं? ये तो अपने बच्चों के ही बच्चे बन गए फिर। नहीं, क्यों? क्या ईश्वर क्या जन्म नहीं ले सकता? क्या वो तो हर कुछ कर सकता है? अगर ईश्वर ही बाधित हो जाएगा तो फिर हमारा पिता ही है ये, तो हमारे घर पे पैदा हो गए, बताओ क्यों? जब तो हमारे पिता कहाँ थे? हमारे बेटे हो गए। नहीं, एक चीज मुझे बताइए, आप जिसको परमात्मा मानते हैं, क्या आपके परमात्मा भक्त वत्सल्य है? मतलब कि भक्त की हर एक इच्छा पूर्ण करने वाले हैं? हाँ है। हाँ, अगर ठीक है, अगर आपने कह दिया कि हमें अगले जन्म करके देख लो, विश्वास करके देख लो। अरे नहीं, वही तो सवाल करते रहोगे तो ना तो आप कुछ हासिल कर पाओगे। अरे किसी और 2-4 भक्तों को भ्रमित कर दोगे तो आप कुछ भी हासिल। अरे भाई साहब, ये देखिए, ये बातें बात ज्ञान की है। अरे भाई साहब, कुछ पूछ रहा हूँ भाई साहब, थोड़ा चुप तो रहिए एक बार। जी, आपने बोला कि जो आपके परमात्मा हो भक्त वत्सल्य है, सबकी वो भक्त की हर एक मनोकामना पूर्ण करते हैं। अगर आपने कह दिया कि मुझे आपको पुत्र रूप में देखना है, तो क्या वो पूरी करेंगे आपके परमात्मा? तो आप मेरी शंकाओं का समाधान करो पहले। नहीं, मैं वही तो समझा रहा हूँ आपको। मैं आपसे शिष्य बनना चाहता हूँ। नहीं, आप अरे जो आपके जो गुरु हैं मेरी शंकाओं। अरे वही तो मैं समझाना, अरे मेरे भाई, वही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ इसी माध्यम से कि जो ईश्वर होता है वो करुणामयी होता है, भक्त वत्सल्य होता है, भक्त की हर एक इच्छा पूर्ण करता है। भगवान राम को पुत्र रूप में किसने मांगा था? हाँ, किसने मांगा था? जब शत्रुपा, सुनो, अरे भाई साहब सुनो तो, अरे बात तो सुनो यार। जी बोलिए। शत्रुपा, और उसने जब किया था तब क्या बोला था कि आपका जैसा पुत्र चाहिए मुझे, बोला था श्री हरि नारायण से। रामायण में लिखा है ना। तो भगवान श्री हरि नारायण ने क्या कहा कि मैं अपना जैसा पुत्र मैं कहाँ से लाऊं, क्योंकि मैं तो ईश्वर हूँ। मैं ही आपको अगले जन्म में मैं ही आपका पुत्र बन के आऊंगा। तो पुत्र तो बन के तो कबीर जी भी आए, ऐसे ही आ जाते। हाँ, तो फिर आप कैसे कह रहे हो फिर कि मतलब कि वो क्या किसी के माँ से किसी के से जन्म क्यों ले रहा है? हाँ, यही कहना नहीं, मतलब कि आप ईश्वर को अपने हिसाब से चलाओगे कि ईश्वर अपने हिसाब से चलेंगे? वेदों में जो बताया वो चाहते हैं। वेदों में जो बता रहे आपके हिसाब से। मैं नहीं बता रहा हूँ अरे बातें सुनो, वेदों में है ना। यजुर्वेद के अध्याय 31 और 32 में पढ़ना। वो प्रजापति, वो ईश्वर गर्भ में भी संरक्षण करता है, गर्भ में विचरण करता है।
अजन्मा होते हुए भी बहुत से रूपों में जन्म लेता है। अच्छा 31 और 32 अध्याय बता भी दे रहा हूँ, पढ़ लेना। यजुर्वेद अध्याय 31 और 32 स्थान बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप कहोगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। उसमें कुल 62 मंत्र हैं। 62 मंत्रों में पूरी परमात्मा की वो बताई गई है, उसमें सारा कुछ बताया गया है। वो ईश्वर अजन्मा होते हुए भी बहुत से रूपों में जन्म लेता है। समझ में आ गया? बहुत से रूपों में तो कहीं आ जाएंगे, कहीं ऋषि मुनि भी आ जाए तो हम उनको ही भगवान मान लेंगे। अरे ईश्वर बोला, ईश्वर की बात हो रही है, ऋषि मुनि की बात नहीं हो रही है। ईश्वर वो ईश्वर। वैसे तो परशुराम भी उन्हीं का अवतार बताया जाता है। बिल्कुल बताया जाता है, बिल्कुल बताया जाता है, पर उसका प्रमाण हमारे रामायण में नहीं है ना। जो ऑथेंटिक है, तो परशुराम की पूजा कर ले, परशुराम जी की। ईश्वर एक होते हुए भी अनेक रूपों में प्रकट होता है ना भाई। एक रूप में राम है तो एक रूप में श्री कृष्ण भी है। जब अनेक रूप है तो किसी भी रूप की पूजा कर ले। अरे जब सबको एक मान की पूजा करो ना, अलग अलग मानोगे तो नरकगामी होगे ना। देवी भागवत महापुराण के देवी महाभागवत, अरे सुनो महोदय, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे पुराण बोल रहे हैं। देवी भागवत महापुराण को तुम गले से लगाते बैठते हो ना। देवी महाभागवत पुराण के स्कंद 3 के अध्याय 6 में पढ़ लेना। उसमें देवी भगवती कह रही है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही हैं। जो इनमें भेद करेगा, जो इनको अलग अलग समझेगा, वो नरकगामी होगा। जी जी बिल्कुल, ये सुना भी हमने, पढ़ा भी। हाँ तो क्या गलत है ये? उसी में ये भी बताया कि जन्म मृत्यु भी होती है, सब किसको मतलब। अरे जन्म मृत्यु का कहाँ होता है? तिरोभाव होता है, और तिरोभाव और आविर्भाव होता है। तिरोभाव और आविर्भाव का ना मतलब मैंने गूगल पे भी देखा था। गूगल पे क्यों देख रहे हो भाई साहब? श्री राम सुनो, श्री राम आपके जी की संस्कृत शब्दकोश देखिए ना, और गूगल ट्रांसलेट करिए ना, गूगल ट्रांसलेट करिए ना कि किसी की ऐप से, क्योंकि बहुत से रामपाल के शिष्यों ने उसमें डाल रखा है, वो भी आ जाता है उसमें। गूगल ट्रांसलेट करोगे। तिरोभाव का मतलब क्या होगा? तिरोभाव का अर्थ होता है तिरोधान होना, मतलब कि अदृश्य होना। जब इनके स्वरूप को अदृश्य कर देंगे तो हम रहेंगे किसके? अप्रकट। जब विनाश जब सारी सृष्टि, भाई हंसिए मत, हंसना क्या होता है जानते हो? हंसने का बताइए। जब मैं हंस नहीं रहा हूँ, नहीं आप हंस रहे हो ना। ब्रह्मलोक पर्यंत सब नाश में आते हैं। तो ब्रह्मलोक क्या है? ब्रह्मलोक ब्रह्मा का लोक है, जहाँ ब्रह्मा जी अपने सृष्टि का वो करते हैं, संचालन। मतलब ब्रह्मा जी ब्रह्म है, ब्रह्मा जी और ब्रह्म में एक ही बता रहे आप भाई। सबसे पहले ना ये बहुत बड़ी गुत्थी है ना, पहले कि तुमने तो क्या कर रखा है, ये जो मोक्ष की परिभाषा है ना, वो तुमने पूरी बदली हुई है। और हमारे उसमें मोक्ष की परिभाषा है सत्यचित आनंद, मतलब कि ईश्वर में विलीन हो जाना। विलीन हो जाना, तो फिर मुक्ति का क्या मतलब? मुक्ति का अर्थ तो यही हुआ ना। पानी में पानी बन जाए। हाँ बस फिर हमको वहाँ पे से भगवान को बनाना ही नहीं थे, ऐसे पटक देते ना। अरे मेरी बात सुनिए, जब अंतिम इच्छा आपकी क्या है? मोक्ष हासिल करेंगे तो आप ये कहना चाह रहे हो कोई भी इच्छा नहीं होना चाहिए? हाँ तो फिर इच्छा कैसे रह रही है? हो जाओ, पेड़ पौधे या पत्थर पड़ाओ, ऐसे बन जाओ, आपको कहने का उद्देश्य? मैंने तो ये नहीं कहा कि पेड़ पौधे बन जाओ। कहना चाह आपको कहने का उद्देश्य ये एक पत्थर की तरह बिल्कुल नहीं। आप मेरे भाई साहब, आप मेरे मुंह में ये शब्द नहीं डाल सकते ना अपने। मैं क्या कह रहा हूँ? आपने ही प्रश्न पूछा था क्या कबीर जी के वहाँ विकार कैसे आए, तो कबीर जी के पत्थर ही बना देते तो विकार ही नहीं आते। मतलब आत्मा कुछ तो चाहिए ना आपके अनुसार, तो अरे मतलब ही नहीं। सुनो तो सही, बना देते ना तो अच्छा रहता। मतलब कि मृत्यु लोक में कबीरदास जी ने भेजा आपको? हाँ कबीरदास जी ने काल के लोक में कबीरदास जी ने भेजा आपको? कबीरदास जी ने नहीं भेजा, बाकी कबीरदास जी ने बिल्कुल नपुंसक नहीं बनाया है। जो आप ये सवाल कर रहे हो ना
तो इसका वहाँ विकार कैसे, अरे जवाब, चलो ठीक है, चीजें वहीं से आई है। इसका जवाब तो दीजिए। चलो ठीक है, ठीक है। विकार जो ये गुण है, 3 गुण हैं जो। विकारहीन का मतलब क्या होता है? आप बताइए, विकारहीन का मतलब यही होता है कि हम में मतलब कुछ भी आसक्ति ना हो। नहीं, हाँ बिल्कुल। तो फिर उससे तो पत्थर अच्छा है। बिल्कुल। तो फिर पत्थर ही रहते तो बढ़िया रहता। आत्मा और पत्थर में फर्क है ना भाई। अरे महोदय जी, आप जो सवाल कर रहे हो ना, ये बिल्कुल अनर्गल है। नहीं भाई साहब, आप कैसे कह रहे हो? लगा के ये बताते ना अनर्गल सवाल। मुझे इसी के लिए देखिए, सबसे मुझे बुरी बात यही लगती है आप लोगों की, जिस सवाल का जवाब ना हो अनर्गल और बेतुके सवाल बोलते हैं ना आप। तो फिर ये सवाल मतलब आप ये चाहते हैं कि बिल्कुल हमको बना देते नपुंसक। अरे नपुंसक की तो कोई इच्छा ही नहीं, मतलब अरे बात तो सुनो, पत्थर में कोई विकार ही नहीं। अरे यार मेरी बात तो सुनो, सतलोक में भी तुम नपुंसक ही थे। तुम्हारे ज्ञानगंगा बोल लिए कि वहाँ कोई मतलब कि तुम्हारे गुप्तांग नहीं थे। नहीं तो आप क्या चाहोगे? आप क्या बोलोगे कि वहाँ ऐसे पानी में पानी बन गया, हो गई मुक्ति? मुक्ति का अर्थ नहीं। अब तुम्हें अंतिम इच्छा तुम्हारी मुक्ति है, मुक्ति के बाद कौन सी इच्छा रह गई ये बताइए मेरे को। आप बताइए, भक्त प्रहलाद जी की मुक्ति कैसे हुई और कहाँ है वो अभी वर्तमान में? भक्त प्रहलाद जी स्वयं एक देवतुल्य देवता है, ठीक है। भक्त प्रहलाद क्या है? एक देवता है। तो हर मनुष्य देवता है। नहीं, सिद्ध करिए कैसे? हर मनुष्य देवता है, सिद्ध करिए ना। बताते हैं हमारे शास्त्र कहाँ पर लिखा बताइए मुझे। मनुष्य शरीर पाने के लिए देवता भी होता है। अरे क्या है जो ये चर्चा चल रही है ना, ये जो चर्चा चल रही है, अरे जो ये चर्चा चल रही है ना, दूसरे वे पे ना ले जाइए, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि तीनों गुणों से जिसका योग सिद्ध हो जाता है, जो मतलब सिद्धि को जो योग जैसा योग मतलब जो मतलब कि एक मुक्ति पाना चाहता है, जो उसके क्या लक्षण क्या होता है, वो तीनों गुणों से परे होता है। रजगुण, तमगुण, सतगुण। और तीनों गुण क्या है? तीनों गुण है ना हमारे अंदर, है ना तीनों गुण हमारे अंदर। जब तक हम गुणों से लिप्त रहेंगे तब तक हमें मुक्ति नहीं मिलेगी ना। मतलब क्या चीज है ये? गुण क्या है? तुम संतान उत्पन्न कर रहे हो, हाँ। संतान से मोह है। मोह है। हाँ मोह है। मोह क्या है? ये गुण है ना। गुण है। हाँ, मन में तुम्हारे ये इच्छा जागृत होती है कि मैं आने वाले समय के लिए धन एकत्रित करूं। कौन करता है ये? कौन करवाता है? ये तो सब करते हैं ना हम लोग ना। मतलब कौन करवाता है आपके अनुसार? कौन करवाता है? गुण कराते हैं। गुण जो प्रकृति से हमको प्राप्त हो रहे हैं गुण, वो करवाते हैं हमको। तो प्रकृति तो भगवान है ना, हमारी मतलब हमारे लिए, हमारे अच्छे के लिए ही करती है, तो हमको क्यों देती है वो ये गुण? उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि तुम गुणों से लिप्त हो जाओ। हाँ, हम तो खुद भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं ना कि एक मनुष्य खुद प्रकृति। अरे हम अपना तर्क नहीं दे सकते ना, हम परमाणु का तर्क देंगे ना। गीता में कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान ना कि प्रकृति इनसे रिश्ता नहीं जोड़ती है, और जबकि मनुष्य प्रकृति से रिश्ता जोड़ लेता है कि ये शरीर मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ, ये शरीर मेरा है, जबकि तेरी पहचान आत्मा से है। ये तो भगवान नहीं कर रहे आपके। हाँ, तो फिर आपके ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, ये इनको भी मोह है। पार्वती के चक्कर में 10,000 वर्ष तक लटकते रहते थे। तो साकार रूप में आए हैं ना। बताओ यार मोहते, भगवान के ये गुण होते हैं, ये तो लक्षण होते हैं। नहीं, साकार रूप में आए हैं ना भाई साहब वो। तुम्हें क्या लगता है कि ईश्वर मतलब क्यों हमारे हिसाब से चलेगा कि ईश्वर सिर्फ यही कर सकता है सिर्फ, और बाकी नहीं कर सकता? ईश्वर को तुम बाधित कर दोगे तो ईश्वर कहाँ से रह गया? ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर लेने वाला है, तो इसके अंदर सब कुछ में ये भी तो आ गया ना कि वो रो भी सकता है।
आम जीवों का राजा ही हम जैसे व्यवहार करेगा तो हम क्या करेंगे बताओ। हमारा राजा ही हमारे सामने ये कर्म कर रहा है तो हम क्या करेंगे बताओ। हमारा क्या दोष है, हम भी यही करेंगे। मेरी बात सुनिए, मेरी बात फिर हमारा क्या दोष, हमको अरे देना चाहिए उनको। सुनो भाई ना, अरे सुनो ना, मेरी बात सुनो। हम मनुष्य है, ठीक है। हाँ। हमें पता नहीं है कि आगे क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, पर ईश्वर को पता है। हाँ, जो साकार रूप में है। यही पूछना चाहा था। ये आपको कबीरदास जी के जो बारे में बोल रहे हो ना, ये आपको मैं ये उत्तर दे रहा हूँ उसका, कि हम मनुष्य, हमारी बुद्धि यहीं तक सीमित है। आप जो बोल रहे हो ना, काल को क्यों उत्पन्न किया, उसको ये क्या, इसका सवाल आपको इसी में समझ लो आप। नहीं, बताइए, जवाब दीजिए कि काल को क्यों उत्पन्न किया। मनुष्य बुद्धि है और आप पहले 3 गुणों से ऊपर उठोगे जब पता चलेगा। नहीं, यही 3 गुणों में घिरे हैं। 3 गुणों में तो आप भी घिरे हो। ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा जी, इससे ऊपर कुछ दिख ही नहीं रहा, तो ये 3 गुणों में ही घिरे हैं। अरे भाई साहब, आपको ब्रह्म का ही नहीं पता, ब्रह्म को और ब्रह्मा जी को एक बता। अरे थोड़ी देर चुप रहेंगे आप। जी बिल्कुल। आपने अभी क्या कहा कि तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम 3 गुणों में लिप्त हो, ठीक है। ये भाई, ये जो डायलॉग है ना, ये आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। नहीं दिया ना आपने उत्तर। जो आप फोन लगा के नाम दान सेंटर पे ना, नहीं ये आपसे इतने तर्क वितर्क करेंगे ना भगत जी क्या। अरे इतने, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये उत्तर नहीं हुआ ना आपके। आप मेरे प्रश्न के उत्तर में आप मेरे से प्रश्न कर रहे हैं, मुझे उत्तर दीजिए ना उसका, कि जब कबीरदास जी त्रिकालदर्शी थे। मुझे तो आपसे प्रश्न पूछना है। आपने मेरे से इतने क्वेश्चन पूछे। नहीं, कौन है आप? अरे मेरी बात सुनिए। मैंने आपने मेरे का समाधान नहीं करोगे तो। अरे बात तो सुनिए पहले यार, तुम बोलते बहुत तो सुनते कम हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने 6-7 क्वेश्चन मेरे से पूछ लिए, मैंने एक भी सवाल के जवाब में मैंने आपसे कोई प्रश्न नहीं किया, मैंने उनके उत्तर दिए। आप देने नहीं आया हूँ आज आपसे सुनो तो सही। अरे पूरी बात सुनिए पहले, मुझे संतुष्टि हो कि आप। अरे पहले भगवान पूरी बात तो सुनिए यार, तुम पूरी बात सुनते हो नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके सवालों के जवाब में मैंने आपसे कोई प्रश्न नहीं किया। जब मैंने कोई प्रश्न किया तो आप मेरे से उल्टा प्रश्न करने लगे, ये सबसे गलत बात है। तो प्रश्न नहीं, प्रश्न मैं उत्तर देने नहीं आया आपसे उत्तर लेने ही आया हूँ। मैं जानने आया हूँ कि आप भगवान को क्या बता रहे हो। भगवान से सवाल तो करूँगा, जवाब तो करूँगा। तो नहीं, आपने बोला ना कि मैं नहीं ये कृष्ण जी अर्जुन के ज्ञान दे रहे थे, कितने तर्क वितर्क किए। सुनो तो सही। मैं अरे अभी इसमें भी हम आएंगे। मैंने आपको नहीं खींचा उत्तर की तरफ, आप खुद उत्तर की तरफ बोले कि आपने जो सवाल किया था कबीरदास जी के ऊपर, आप उसका जवाब मैं दे रहा हूँ बोला आपने। अब दीजिए ना जवाब मेरे को उसका आंसर आप खोज लेना, इनमें से मिल जाएगा। नहीं मिला मेरे को ना, बताइए ना, आप सीधा साधा बताइए। नामदान सेंटरों पे आपने क्या बोला कि वो भगवान है, हम वहाँ तक नहीं जा सकते, तो उनकी क्या लीला, आपने ये बोला ना। तो आप कबीरदास जी के ऊपर सवाल क्यों खड़ा? अरे मैं कबीरदास जी, अरे सुनो तो कर सकता, आपको पता है क्या? अरे मेरी बात सुनो ना, फिर यहाँ पर सवाल यहाँ पर ये उठता है ना कि आपके जो रामपाल जी हैं, आपके जो शिष्य हैं रामपाल जी के, वो बोलते हैं कि हमारा ईश्वर सिर्फ सुख ही सुख देता है और दुख नहीं देता है हमको। ये बोला उनने। हमने तो नहीं बोला कि हमारा ईश्वर सिर्फ सुख का ही वो देता है, हमें दुख नहीं देता है। ये तो हमने तो कभी ये कहा ही नहीं। तो फिर शुद्ध स्वरूप कैसे हुआ वो? उसमें मैं आऊंगा, पहले इसको तो क्लियर कीजिए। शुद्ध स्वरूप बताया था, शुद्ध स्वरूप कैसे हुआ ईश्वर हुआ? नहीं, शुद्ध स्वरूप का अर्थ ये नहीं होता है कि वो हमको सिर्फ मतलब कि सुखी सुख दे। अर्थ तो यही होता है, दुख ना दे, सुखी दे। नहीं, शुद्ध स्वरूप का अर्थ ये नहीं होता है कि सिर्फ सुखी सुख दे। कहाँ पर लिखा है बताइए मेरे को। शुद्ध स्वरूप का मतलब क्या होता है? सही आचरण करने वाला। हाँ, सही आचरण करने वाला। हाँ, सही आचरण करने वाला। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा है कि अज्ञानतावश मूर्खतावश हम ये शरीर को अपना मान लेते हैं। तो अगर कोई हमारा परिजन या हमारा कोई खत्म होता है तो हम उनको दुख होता है हमको। जब अर्जुन ने कहा कि मैं इनको मारूंगा नहीं, ये मेरे परिजन हैं, तो क्या बोला भगवान श्री कृष्ण ने उसको? यही तो बोला ना कि